नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वपति सिंह आज लेकर चलता हूं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 और काफी इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है दोस्तों एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा हुआ है दोस्तों, फ्री में। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है कि 100 एंड 200 के बीच सभी संख्याएं ज्ञात करें जो 9 तथा 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। द टोटल नंबर्स ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 to 200 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 9 and 6 इज। कहने का मतलब है कि इसमें यह पूछ रहा है दोस्तों कि दोनों से कौन सा विभाजित है, यानी डिविजिबल है। लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, उसमें डिविजिबल नहीं है पूछेगा, इसलिए स्प्लिट नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, काफी मजा आएगा। मैं इसको कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक से भी बताऊंगा, ध्यान दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दो संख्याएं हैं 9 और 6, इसका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। इसका एलसीएम 9 और 6 का क्या होगा 18। एलसीएम आप समझ रहे होंगे, हमें अब निकालने की जरूरत नहीं है कि 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, ऐसा करके कुछ नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे कि ये टेबल पढ़ेंगे, 9 का टेबल और 6 का टेबल पढ़ेंगे, और जहां भी एक ऐसी संख्या छोटी सी संख्या आ जाए जो दोनों में हो, वही एलसीएम होगा। तो 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18। तो इसे आप समझ गए। अब दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। क्या है 100, ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकी से, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ट्रिक भी बताने वाला हूं इसका। 200। अब हमें क्या देखना है दोस्तों कि पहली संख्या क्या होगी जो कि 18, ये जो एलसीएम आया है उससे विभाजित होगी। तो कौन पहली संख्या, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 100 तथा 200 की बीच वाली संख्या पूछ रहा है। इसमें 100 और 200 नहीं लेकर 101 से लेकर और 199 तक का ही करना है हमें, क्योंकि इसके बीच का है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं ना, वो बीच का नहीं है, वो उसमें दोनों ये भी संख्याएं इंक्लूड करके होगी, तो आपको आगे पता चलेगा। तो इसमें क्या करेंगे कि पहला कौन सा ये संख्या होगा जो कि 18 से डिविजिबल हो। तो 108 जो आएगा ना दोस्तों, वो 18 से पूर्णतः डिविजिबल है। और 200 में क्या है दोस्तों 198, ये भी 18 से डिविजिबल है 11 बार में। लास्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर जो कि डिविजिबल है, याद रखिएगा, और डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। तो हमारा लास्ट नंबर क्या है 198 है, माइनस फर्स्ट नंबर क्या है 108 है, डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस, जो हमारा एलसीएम वही कॉमन डिफरेंस होता है दोस्तों 18 और प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 198 से 108 जाएगा, क्या होगा 90 डिवाइडेड बाय 18 प्लस 1। जब ये जाएगा 18 5 जा 90, तो 5 प्लस 1 हुआ, ये 5 प्लस 1 इक्वल टू क्या हुआ 6, और 6 हमारा आंसर हुआ दोस्तों। और अब हम करते हैं ट्रिक से, कि ट्रिक से हम इससे भी फास्ट कैसे बनाएंगे दोस्तों। ट्रिक पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, पहले 200 में से माइनस करना है क्या 100 को। तो इसमें हमें ये बड़ी संख्या छोटी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 18 से जो एलसीएम आया है डिवाइड कर देंगे, इसको भी 18 से डिवाइड कर देंगे। और 200 को जो 18 से डिवाइड करेंगे तो केवल कोसेंट लेंगे, याद रखिए कोसेंट, रिमाइंडर छोड़ देंगे। तो कोसेंट कितना होगा 11 होगा दोस्तों, माइनस 18 5 जा 90, क्योंकि 18 6 जा क्या होगा 108 हो जाएगा दोस्तों, तो वो तो बड़ा हो जाएगा इससे। तो केवल कोसेंट लेंगे, कोसेंट क्या हुआ 5 हुआ, रिमाइंडर जो बच रहा है हमारा 10 रिमाइंडर बचा इसमें, तो 10 को नहीं लेंगे। तो 11 माइनस 5 क्या होता है 6, तो हमारा 6 आंसर हुआ दोस्तों। यहां भी 6 और ये भी 6 प्रूफ हो गया कि हमारा सही है। तो इस टाइप के ट्रिक्स के लिए यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो इसके बाद मैं आज का दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, जो इसमें विभाजित होने वाला पूछ रहा है, उसमें विभाजित नहीं होने वाला पूछेगा, काफी मजा आएगा। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को भी देखिए, एसएससी सीजीएल प्री में 2022 में पूछा हुआ है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन था कि कौन विभाजित हो सकता है, और ये जो क्वेश्चन है जस्ट उसका निगेटिव है दोस्तों, यानी कौन सी संख्याएं विभाजित नहीं हो सकती। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर क्या है, दोनों कैसे बनेगा। देखिए दोस्तों 500 से लेकर 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए इस बात का ख्याल रखिए, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। पहला क्वेश्चन में क्या था, विभाज्य है। इंग्लिश वर्जन क्या है दोस्तों, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 to 650 इंक्लूडिंग बोथ विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 3 nor 7। तो इसका ट्रिक और टेक्निक और कंसेप्ट क्या है, चलिए देखते हैं। पहले क्या करेंगे हम,
टोटल नंबर क्या होगा 500 से लेकर 650 तक। तो पहले 650 करेंगे, -500 करेंगे और +1 करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 151। ऐसे निकालने में, काउंट करने में दिक्कत हो तो बस इस कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, निकल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों 3 से कटने वाली संख्या पहले निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, 3 से कटने वाली संख्या क्या होगा दोस्तों? तो 650 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 3। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन में भी मैं बताया हूं आपको, इसमें क्या करना है कि जब हम डिवाइड करेंगे ना तो केवल कोसेंट को लेंगे, रिमाइंडर छोड़ देंगे। 650 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा दोस्तों 216, माइनस जब 500 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या आएगा दोस्तों 166। रिमाइंडर छोड़ देना है, बार बार मैं बता रहा हूं आपको, इक्वल टू 50। यहां 50 आए दोस्तों इसको सॉल्व करने पर। अब देखिए 7 से कटने वाली, 7 से विभाजित होने वाली या कटने वाली हम संख्या ले रहे हैं दोस्तों, कितनी होगी इसमें ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल इसी के जैसा करना है, यानी 650 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, माइनस 500 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू, फिर वही क्या करना है कोसेंट लेना है, यानी भागफल लेना है, रिमाइंडर जो भी बचे उसको छोड़ देना है, उसे नहीं लेना है। तो कोसेंट क्या होगा ध्यान दीजिएगा इसका 71, तो क्या हुआ 21। यहां तक क्लियर? ये दोनों को घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब फिर देखिए, अब ये दोनों का एलसीएम क्या होता है 7 3 जा 21। अब क्या करेंगे यहां दोस्तों कि 21 से कटने वाली टोटल संख्याएं कितनी होगी इस बात का ध्यान रखिए। तो बस बिल्कुल वही प्रोसेस, 650 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 21 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 650 डिवाइडेड बाई 1, तो क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों 30। ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर नहीं लेना है, बार बार मैं कह रहा हूं। और 500 डिवाइडेड बाई 21, तो क्वेश्चन क्या होगा 23 इक्वल टू क्या हुआ 7। बस हमें जितनी भी संख्याएं की जरूरत थी वो सारी संख्याएं आ गई, यानी टोटल संख्या कितनी है इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमें यहां नहीं कटने वाली निकालना है, लेकिन हम क्या निकाले हैं 3 से कटने वाली संख्या, 7 से कटने वाली संख्या और ये दोनों के एलसीएम से कटने वाली संख्या, बस यही निकालना था हमें, निकल गया। अब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों कि टोटल संख्या कितनी है 151 माइनस, यहां माइनस कर रहे हैं दोस्तों 50, क्यों? क्योंकि 50 क्या है 3 से कटने वाली कुल संख्याएं कितनी है 50 है, और हमें नहीं कटने वाली संख्या निकालना है, इसलिए माइनस यहां होगा। फिर -7 से कटने वाली संख्या टोटल यहां है कितना 21, और नहीं कटने वाली संख्या में निकालना है तो माइनस होगा 21। बस यही एक कंसेप्ट याद रखना है। जो यहां एलसीएम है यानी 7 और 3 का एलसीएम क्या है 21 है, तो 21 से कटने वाली टोटल संख्या क्या है 7 है, तो इसको हम यहां प्लस करेंगे, इसको माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि एलसीएम का मामला है यहां, इस बात का ध्यान रखिएगा। यही थोड़ा समझने वाली बात है आपको, इसके बाद कुछ नहीं समझना है यहां। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो क्या होगा 87, और 87 हमारा आंसर होगा। कि कहने का मतलब 500 से लेकर 650 तक के टोटल 87 ऐसी संख्याएं हैं दोस्तों जो कि न तो 3 से डिविजिबल है और न 7 से डिविजिबल है। तो दोस्तों आपको ये ट्रिक और कंसेप्ट कैसा लगा निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए क्लास में नए उमंग और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।